अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए एक आत्मनिवेदन प्रस्तुत है। और इस आत्मनिवेदन से हमें ये देखना है कि भूमिकाएं, विविध प्रकार की भूमिकाएं कैसे इकट्ठी आती है और उस कार्य को ऊर्जितावस्था प्राप्त होती है। हम किसी भी बात का जब प्रचार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो क्या होता है, अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं और यदि हमारे माल में दम है तो उसे प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबको उस वस्तु से प्रतिलाभ चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ग्राहक है वो अपनी भलाई चाहता है। कहने का आशय ये है कि जो भी हो रहा है वो सब मिलकर हो रहा है। जैसे हमें भूख भी लगती है तो प्यास भी लगती है, पेशाब को भी जाना होता है तो हमें पसीना भी आता है। ये क्या है? ये उस तत्व से जुड़े हुए आयाम है। और इसी तरह इस अध्यात्म विज्ञान के प्रचार में ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल एक सहयोगी और एक जिसे कहा जाएगा कि कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों में योगदान है, ऐसा जानना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, हम परदेस फकीर कोई दिन याद करोगे, भजलो राम रघुवीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेस फकीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेस फकीर है, कोई दिन अवश्य ही आप हमें याद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्य अध्यात्म विज्ञान इस मनुष्य योनि में क्रांति कर सकता है वो अन्य कोई भी तत्व, कोई भी सिद्धांत या कोई भी प्रणाली सफल नहीं हो सकती। क्योंकि मनुष्य के बुद्धि में ही विकार आया है और बुद्धि का विकार निकालने के लिए ही ये सारे अवतार, संत, महात्मा, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ऋषि, मुनि, संत और अवतार, ये इस विश्व को सुख, शांति, अमन, चैन, समृद्धि, सफलता, आनंद और कृतकृत्यता देने के लिए इनका आगमन होता है। और ऐसे ही एक दिव्य विभूति जिसे हम अवतार के नाम से जानते हैं, कि जो जिनका अवतरण हुआ, वो अवतरण इस संपूर्ण विश्व में उपस्थित जारज खानी की मानव योनि के लिए ऐसा अद्भुत और प्रयोगशील, प्रत्यक्ष, प्राकृतिक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिस सिद्धांत को दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु कहते हैं। और इस दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु योग का प्रचार प्रसार ही करने का अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का मानस रहा है और वो सतत रहेगा, ये अपेक्षा है। ये हम परदेस फकीर, इस बात का जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि हम जब किसी ट्रेन से सफर करते हैं तो हमें पता होता है कि इस स्टॉप पर हमें उतरना है, तो फिर हम उस डिब्बे में अपना घर नहीं बनाते, चूल्हा चौका नहीं करते, सजावट नहीं करते, केवल उस गंतव्य तक जाने की ही उसकी जरूरत में रहती है। उसी प्रकार इस मेले में ये जीव आया है। यहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का मेला लगा हुआ है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण नैसर्गिकतः और हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हमारे सामने साथ आए हैं।
सत्वगुण का कार्य, रजोगुण का कार्य और तमोगुण का कार्य। जैसे हम जब अन्न सेवन करते हैं तो सवेरे लैट्रिन जाते हैं, मल त्याग करते हैं, ये उसी भोजन का परिणाम था। उसी प्रकार ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, ये हैं। हमने क्या मीठा खाना छोड़ देना चाहिए? मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमने इतना मीठा नहीं खाना चाहिए कि जिससे हमें डायबिटिक जल्दी परिणाम करे। माचिस की तीली से चूल्हा भी जलाया जाता है और माचिस की तीली से किसी के झोपड़े को आग भी लगाई जा सकती है, उसमें माचिस की तीली का दोष नहीं है। और इसी प्रकार विकारों से बचाने का कार्य ये अध्यात्म विज्ञान करता है और हमें गुणातीत होने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। और इसका हमने सदैव ध्यान रखा कि ये विश्व ही परमात्मा है। यहाँ जल हमें भी चाहिए, घोड़ा, बकरी, बैल को भी चाहिए, एक वृक्ष को भी चाहिए, उद्भिज को भी चाहिए, स्वेदज को तो अंडज को चाहिए। वायु ये नैसर्गिक प्राकृतिक सिद्धांत है जिसे सनातन सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये सार्वभौमिक है, ये सतत है और ये निर्भय और जिसे कहा जाएगा कि स्वयं नियंत्रित है। इस सिद्धांत को कौन नहीं मानेगा? और वो उसके कानून को कोई तोड़ नहीं सकता। यदि बरसात का मौसम है, बारिश के दिन है, तो छाता ले जाना यह हम कर सकते हैं, लेकिन बारिश को नहीं रोका जा सकता। बारिश तो होगी। कहने का आशय यह है, जीने का सर्वोत्तम तरीका श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। हमने उसका अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन से अधिक उसका अवलंबन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता समझने में जितनी आसान है, उतनी ही पालन करने में हमारी निष्ठा की परीक्षा लेने वाली है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। हम छोटी छोटी बातों पर रुष्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन को जो विषाद हुआ वो विषाद ऐसा नहीं था कि विषाद हुआ और वो फिर मान गया। वो विषाद ऐसा था कि इतना बड़ा वीर धनुर्धर किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया और उसके कर्म रुक गए, उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे जो ज्ञान दिया वो क्या था? तो वो ये था कि ये शरीर में जो है वो अमर अविनाशी तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं, और अनंत आत्माओं से मिलकर ही परमात्मा बना हुआ है। उसे इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वो परम आत्मा, आत्माओं का एक संपूर्ण स्वरूप, और हम सब जीवात्मा। ये उसे समझाया कि इसका यानी अमरत्व कभी नष्ट नहीं होता, केवल शरीर धारण करना और शरीर का त्याग करना ये क्यों होता है? क्योंकि अभी वो अपने स्वस्वरूप को नहीं जानता। जब हम स्वस्वरूप को जानते हैं तब भी हमारा जन्म ही होता है और होना ही चाहिए। और संतों ने भी कहा कि मेरे 1000 जन्म हो तेरी सेवा के लिए, तेरी अनन्य भक्ति के लिए, अर्थात इस विश्वरूप परमात्मा की भक्ति के लिए। और भक्ति का अर्थ पूजा पद्धतियां, उपासना पद्धतियां, व्रत, वैकल्य, योग, याग, विधि नहीं है। इसका जो सत्य अर्थ है वो है अपने स्वरूप को जानना, और वो अपने स्वरूप मैं ही संपूर्ण पूर्ण भरा हूं ये दिखना चाहिए। और ये जब दिखेगा तो फिर द्वैत का कोई कारण ही नहीं रहता। इसीलिए इस सत्य सनातन युक्ति का प्रचार करना यही अध्यात्म विज्ञान का कार्य रहा है। अब कुछ आक्षेप भी है और वो आक्षेप अवश्य ही मान्य करने योग्य भी है, उसमें कोई दुमत नहीं है। और ये मान न मान मैं तेरा मेहमान,
ऐसा स्वयं को निर्दोष मानने का भी कोई कारण नहीं है। लेकिन उसके पीछे, ये उन गलतियों के पीछे जो भूले हुई है, चूक हुई है, गलती हुई है, उसके पीछे दुर्भावना नहीं थी, वो अज्ञानवश हुई गलतियां थी। और अज्ञानवश हुई गलतियों की क्षमा याचना करना भी हमारा कर्तव्य है। क्यों नहीं करेंगे? क्यों हम ये समझे कि भाई हम ही योग्य है और अन्य जो टीका कर रहे हैं वो सब गलत है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसका उद्देश्य अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार यही है, और इस पवित्र कर्तव्य में ही जुटा हुआ अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आपके सम्मुख सतत आ रहा है, और आपने भी उसे प्रेम, सद्भावना और आशीर्वाद देकर प्रोत्साहित किया है। हमने विभिन्न उपदेशों को के उपदेश दिए, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने की तो डिग्रियां होती है, लेकिन मनन चिंतन कितना गहरा और कितना विशाल है, विराट है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसलिए हमने सदैव खुले मंच से ये घोषणा की और करते रहते हैं कि आप भी इसे अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। ये हमारा प्रचार नहीं है, और ये प्रचार करने का उद्देश्य भी वो नहीं है जो कुछ लोग समझ रहे हैं। इसका उद्देश्य है जो विद्या हमें अचानक प्राप्त हुई, जिसने हमारी भटकन समाप्त कर दी। 6 दर्शन शास्त्रों में, वेदों, उपनिषदों, संत साहित्य में वही लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसका बोध नहीं हो रहा था। और उस बोध करा देने वाली युक्ति को क्यों न बांट दिया जाए? यह सद्गुरु प्रसाद है, और सद्गुरु प्रसाद तो संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। अवतार संपूर्ण मानव जाति को उपदेश करते हैं, किसी एक पंथ, मत, संप्रदाय, ग्रंथ को नहीं करते। और इस बात का आनंद लेकर और इस बात की जागृति रखकर अब तक हमने जो भी प्रवास किया है, आप सब ने हमें बहुत प्रेम दिया, प्रोत्साहन दिया, और कुछ टीकाएं भी हुई। तो टीकाओं में सबसे पहला प्रश्न यही आया कि आप तो बड़ा धनलाभ कर रहे हैं। तो हमने कितना धनलाभ किया? यदि आप नेट पर जाएंगे और YouTube में अध्यात्म विश्व विज्ञान YouTube चैनल को खोलेंगे, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि कितना धन लाभ होता है और कितना धन का व्यय होता है। ये वहां पता चल सकता है, कोई संकोच नहीं। और धन भी आता है तो अभी पर्याप्त धन श्रम से ही अर्जित किया, और वही यदि व्यवस्थित रहे तो भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है। और ये चैनल धन उगाने के लिए, धन लाभ करने के लिए नहीं है। इसमें जो भी धन आता है उससे ये और प्रोग्रेसिव और अधिक लोगों तक जाने का प्रयास करता है। इस चैनल ने कभी कोई कंजूसी नहीं की, क्योंकि उसे पता है हम परदेस फकीर कोई दिन याद करोगे। धन, संपत्ति, आप्त, ये सब कुछ रहना नहीं, देश बिराना है। उस मुसाफिर की तरह जो एक ट्रेन में सफर कर रहा है अपने गंतव्य तक, और फिर बीच में जो संबंध आते हैं, जो उतने समय जो हम एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, क्योंकि आना ही पड़ता है। ये विश्व ऐसा तो टुकड़ों टुकड़ों में दिखता है, लेकिन यदि हमने व्यापक और दिव्य दृष्टि से देखा तो ये एक संघ, एक पुरुष ही है। सब इसके विभाग है, और सब एक दूसरे को पूरक है, और सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं। जिस कैमरे से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो कैमरा हमने नहीं बनाया। हमारे कुल में, जाति में, मत में, पंथ में, देश में इसका अन्वेषण, अनुसंधान नहीं हुआ, लेकिन लाभ हम ले रहे हैं। अब ये बताइए कि हमारा प्रांतवाद,
राष्ट्रवाद, भाषावाद, वेशवाद, देशवाद, सिद्धांतवाद, ग्रंथवाद, क्या मूल्य है? हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी किसके साथ कौन सा भेदभाव करती है? और इधर न देखकर स्वयं को जानने की कोशिश न करते हुए ये मानव और अधिक संपन्नता, समृद्धि, सम्मान और विभिन्न प्रकार के आकर्षण इसी में लगा हुआ है। और ये सब होते हुए सद्गुरु कृपा से ये युक्ति हमारे हाथ लगी और तब हमें इसका महत्व ध्यान में आया और इस महत्व को ध्यान में रखकर ही हम अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का कार्य कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद का पुनः आभार व्यक्त करते हुए आज्ञा चाहते हैं। नर्मदे। कबीरा जब पैदा हुए जग हसे हमरो, ऐसी करनी कर चले हम हसे जगरो। हम परदेस फकीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेस फकीर कोई दिन याद करोगे। चहुदिशी है जागीर कोई दिन याद करोगे। भजलो राम रघुवीर कोई दिन याद करोगे।